शांति। ज्ञान के सागर, पतित पावन, त्रिकालदर्शी, जादूगर शिव बाबा की 11 मई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम बाबा से बहुत काल के बिछड़े हुए हो और तुमने अब 84 का पार्ट पूरा कर लिया है, तो अब मैं तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में ले जाने आया हूँ। तो अपार खुशी में रहो। लेकिन खुशी किन बच्चों को रहेगी, तो ये चेक करते जाएं। अगर हम में ये बातें हैं तो हमें खुशी रहेगी। इनमें से किसी भी बात में अगर हमें कोई कमी है या संशय है तो हमारी खुशी चली जाएगी। कौन सी बातें? पहली है, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। क्या हमें नशा है, निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है? दूसरा, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठी हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। चौथा, बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठा, बाबा ने हमें माँ बनकर अडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। अगर हमें ये इन सब बातों में निश्चय है, नशा है और हम बार बार इन बातों को स्मृति में लाते हैं तो हमें अपार खुशी रहती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा बाबा कौन है। वो साधारण नहीं है, वो भगवान है। वो कल्प में एक ही बार आता है और आकर हमें विश्व का मालिक बनाता है। तो जब हम बार बार इन बातों को स्मृति में लाएंगे तो हमें खुशी रहेगी। हमें कौन पढ़ा रहा है? हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। जिसकी एक झलक के लिए दुनिया तरसती है वो हमें पढ़ा रहा है। अगर हम बार बार इन बातों का सिमरन करेंगे तो हमें अपार खुशी रहेगी। बाबा हमें यह भी कह रहे हैं कि हम बच्चों को गुणवान बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं। तो बाबा हमारे सारे अवगुण निकालने आया है। तो हमें धीरे धीरे सारे गुण धारण करने हैं। सारा क्रोध, अहंकार सब निकाल देना है और बाप समान बनना है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारी परिपक्व अवस्था नहीं आई है। चलते चलते मुरझाई सा जाती है, लेकिन अंत में होगा जब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। जिसके लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। तो हमें वो परिपक्व अवस्था बनानी है कि हम अतीन्द्रिय सुख में रहें। बाहर क्या हो रहा है, हम सब से डिटैच हो, अतीन्द्रिय सुख में रहें। भगवान के मिलने का सुख हमें सदा अनुभव होता रहे। बाबा कहते हैं वो भी अवस्था आनी है, इसलिए परिपक्व बनो। बाबा कहते हैं कि तुम अब जिन बनो। जिन तुम्हें बाबा काम देता है कि सिर्फ अल्फ और बे को याद करो। अगर याद करते करते थक जाएंगे, बाबा कहते हैं अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी और जितना याद में बैठेंगे उतना खुशी रहेगी। तो हम जिन हैं, बाबा के जिन हैं। हमें सारा दिन बाबा को याद करते रहना है। आज बाबा हमें सदा विजयी बनने का तरीका भी बता रहे हैं। बाबा ने कहा, एक बल एक भरोसा। जिसको एक पर निश्चय है वो सदा विजयी है, क्योंकि वो निश्चिंत रहता है। जिनको नशा है, जिनको निश्चय है कि मेरा बाबा बैठा है, तो वो क्या है, निश्चिंत रहेंगे। उन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी। और ये निश्चिंत स्थिति में जब वो कोई भी निर्णय लेंगे तो वो सही होगा और वो हमें सफलता दिलवाएगा। तो बाबा कहते तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, बस कदम पे कदम रखना है। तो हमें एक बल एक भरोसा रख विजयी बनना है। तो सारा दिन मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो ऐसी विश्व कल्याणकारी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।